हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जा सकता है। अब ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको एकदम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप डायरेक्ट सुन रहे हैं, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। फिर वही बात आपने किसी तीसरे को जाके बताई तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर कुछ बोल रहा है, आप हैं हियरर, आप कुछ सुन रहे हैं, और आप जाके किसी थर्ड पर्सन को जब ये कन्वर्सेशन बताते हैं तो जिस लैंग्वेज में आप बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, और आपने किसी को जाके कहा कि सर ने कहा कि वे स्कूल जा रहे थे, ऐसा ही कहा। तो ये जो दूसरे को बताने वाली चीज़ है, यूँ समझ लीजिए कि चुगली जो भी होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। किसी की आदत होती है मुंह पे कहने की, तो जो मुंह पे कहने वाला है वो डायरेक्ट स्पीच, और जो पीछे से दूसरों की बातें करते हैं, चुगली है, वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कहा राहुल said to Meera, I am going to school। अब देखिए दोस्तों, ये कौन सा स्पीच है? ये डायरेक्ट। जो भी बात कही जा रही है वो इन्वर्टेड कोमास में बंद होती है, और ये क्या है कि राहुल ने मीरा से कहा, और जो कहा वो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, और एज इट इज जैसा राहुल ने बोला वो लिखा हुआ है। राहुल ने क्या कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अब जो ये होती है, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम डिनोट करेंगे आरवी से। तो आगे जब भी मैं आरवी कहूं आप समझेंगे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट जो हमारा ये होता है इन्वर्टेड कोमास में जो बात कही होती है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसे हम आर एस से डिनोट करेंगे आगे जब भी इसकी बात करेंगे। तो देखो, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है। पहले इसको देखते हैं, ये कैसा है? ये डायरेक्ट है। इसको इनडायरेक्ट अगर बनाएं तो हम क्या लिखेंगे भाई? राहुल टोल्ड मीरा। अब ये हटके यहां कंजक्शन लग जाएगा दैट। आई की जगह क्या आएगा? ही आएगा। वॉज गोइंग टू स्कूल। ये देखो, अब यहाँ इन्वर्टेड कोमास कोई नहीं है। राहुल ने मीरा को बताया कि वे स्कूल जा रहा था, इनडायरेक्ट हो गया। अब देखिए, एक तो परिवर्तन रहा ये लग गया बीच में कंजक्शन। दूसरा परिवर्तन आया रिपोर्टेड स्पीच में। पहला रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखो दोस्तों, जो ये परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो हर तरीके के सेंटेंसेज में सेम होते हैं, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे लेट्स वाले हो, या कैसे भी हो। जो ये परिवर्तन होते हैं किसमें? आरएस में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? सभी में एक तरीके से होते हैं, उनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें डिपेंड करता है सेंटेंस का टाइप कौन सा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। नेगेटिव अफर्मेटिव में कोई फ़र्क नहीं होता है वैसे नोट के अलावा। एक्सक्लेमेटरी है, या और कोई अन्य लेट्स वाले हैं, या इस तरीके से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन। देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपने देखा आई की जगह हमने चेंज करके क्या किया? ही किया। यानी ये किसका परिवर्तन हो गया? ये प्रोनाउन का चेंज हो गया। एम की जगह हमने क्या कर दिया? वॉज कर दिया, यानी ये टेंस का चेंज हो गया। आपने देखा होगा कि कभी सुना होगा टुमारो जे आता है, येस्टरडे आता है, टुडे आता है, ये सब चेंज होते हैं। दैट डे में, द प्रीवियस डे में, इस तरीके से जो परिवर्तन होते हैं वो शब्दों के चेंजेज हो जाते हैं। तो उन सब की बातें हम करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने वाले चेंजेस की हम बात करेंगे पहले, क्योंकि ये क्या होते हैं, हर तरीके के सेंटेंसेज में इक्वल होते हैं, यानी समान होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर बात करेंगे अपन आरवी की, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन किस तरीके से चेंज किया जाता है, क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले
परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है। प्रोनाउन की बात करें तो आप यहां ध्यान रखेंगे पर्सनल प्रोनाउन से, और पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 3 पर्सन होते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पीकर, जो बोलने वाला होता है, यानी आई या वी। सेकंड पर्सन हियरर, जो सुनता है, यानी यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, या कोई भी नेम, किसी का भी नाम, वो क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, टॉपिक। सेकंड पर्सन जो सुनता है, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, यानी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन, मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन। हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहा है, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन, इट में आ जाएगा। या हम किसी की बात करें, जैसे हम बात करें किसी भी, जैसे मूवी की बात करें तो मूवी क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। किसी पर्सन की बात करें तो वो पर्सन क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो चेंजेज होने वाले हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक देखो दोस्तों, टेबल सी बनी हुई होती है, SON बट्टा 123, सन बट्टा 123, यानी देखो यहां जो S है वो डिनोट करता है किसको, सब्जेक्ट। O है वो डिनोट करता है ऑब्जेक्ट, और जो N है वो डिनोट करता है नो चेंज। अब किस तरीके से क्या डिनोट करता है, यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका, ये होंगे दोस्तों आपके रिपोर्टिंग वर्ब में। किस में होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। और ये चेंजेस किस में करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो अभी वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था वही लेते हैं। जैसे हमने कहा राम सेड टू सीता, I am going to your village, कि मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूं। एक थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब देखो I यहां क्या है, I है फर्स्ट पर्सन। योर ये किस चीज में आ गया हमारा, ये आ गया सेकंड पर्सन। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन पढ़ाया था तो पूरी टेबल बनाई थी कि इनका ये पॉजेसिव रूप, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में किस तरह से यूज आते हैं, रिफ्लेक्सिव यूज क्या होता है। तो आप वहां एक बार जरूर देख लीजिए अगर कोई परेशानी होती है। यानी यू से रिलेटेड यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सब क्या है, सेकंड पर्सन के ही पार्ट हैं। अब देखिए इसको अपन चेंज करें, यानी ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें तो हम क्या लिखेंगे, राम टोल्ड सीता दैट। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। हमने क्या लिखा, देखो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसकी, रिपोर्टिंग वर्ब की। अब देखो फर्स्ट पर्सन यहां राम के अनुसार चेंज होगा, तो राम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ही। राम के अनुसार क्या लगाएंगे, ही वॉज गोइंग टू। योर सेकंड पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के साथ हम क्या लगाएंगे, हर। पॉजेसिव यूज करना है हमें, पॉजेसिव रूप सी का क्या होता है, हर विलेज। तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। ये देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से समझ में
आई होगी। एग्जाम्पल के साथ हमने समझी है और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप गलती नहीं करेंगे। चलिए अब आगे के चेंजेस हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हम चेंज की बात करते हैं वो देखते हैं कि टेंस में किस तरीके से परिवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर टेंस की बात करें तो आपको केवल वर्ब में परिवर्तन करना है। तो टेंस के टॉपिक में हमने सीखा है कि केवल हम वर्ब से पता लगाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो अगर आपको मिले V1 या V1 के साथ S या ES, डायरेक्ट में आपको इनमें से कुछ एक मिलेगा। दूसरा आपको मिल सकता है इज, एम, आर, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी मिल सकता है। आपको आगे मिल सकता है पास्ट सिंपल या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आपको मॉडल्स में से कुछ मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको कुछ मिल सकते हैं। अब देखिए ये मिलेंगे किसमें आपको, डायरेक्ट में। ये मिलेंगे आपको डायरेक्ट में, और आप इनको जब चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में, तो आपको बहुत ही साधारण सा परिवर्तन करना है कि जो भी प्रेजेंट के हैं उनको एज इट इज पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी प्रेजेंट सिंपल का है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए सीधा पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बना दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दीजिए। अब देखिए जो प्रेजेंट सिंपल है उसको आप परफेक्ट पास्ट सिंपल है उसको बना दीजिए आप पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसे बना दीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एकदम आसान सा तरीका है इनको याद रखने का, बिल्कुल सीक्वेंस में है। अब कैन, में, शैल, इनको किस तरीके से, कैन को किस में कर दोगे, कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, एक विल उसको चेंज कर दीजिए आप वुड में। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गए टेंस के परिवर्तन। अब ये आपने सीख लिया कि टेंस में ये चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें परिवर्तन केवल तभी संभव है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ हो, V2 होने पर ही। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में V2 होने पर ही ये चेंजेस संभव होंगे। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म है, यानी सेड जैसे हमने लिखा था वो है, तो ही चेंजेस संभव है। किसके, केवल टेंस की बात कर रहा हूं, ना इनकी ना आगे जो हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स के चेंज की उनकी, केवल किसकी, टेंस की। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम वर्ड्स की बात करते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स में होने वाले चेंजेस जैसे दिस दिया हुआ है तो इसको आप चेंज करेंगे किसमें, दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द previous day, tomorrow, the next day, ago, before, और नाउ को चेंज करेंगे किसमें, देन में। तो दोस्तों ये बड़े ही सिंपल से थे वर्ड्स का चेंजेस करना। ये हमने सीख लिया टेंस का, और ये सीख लिया प्रोनाउन में परिवर्तन करना किस तरीके से किया जाता है, क्या सिचुएशंस होती है। टेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि केवल आरवी में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म होने पर ही ये सारे परिवर्तन संभव है। अगर ऐसा नहीं है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ये हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले चेंजेस। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम बात करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरीके से चेंजेज होते हैं, कैसे सिचुएशन या कैसे टेंस होने पर किस प्रकार होते हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर देखिए इसमें सेज टू है तो आप कर दीजिए टेल, सेज टू है तो टेल्स कर दीजिए, विल से टू है तो इसमें आप विल टेल कर दीजिए, और सेड टू है तो आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, टोल्ड में। अब इसी के पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला कह रहा है ए सेज टू बी दे आर ट्राइंग टू बीट मी। देखिए पहले वाले नियम याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले नियम आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल में यहाँ भी हम उन्हें यूज करने वाले हैं। अब देखिए इसको जब हम चेंज करेंगे तो सेज टू का क्या बन जाएगा, सेज टू का टेल्स बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए टेल्स टू, सॉरी ए टेल्स बी। अब ये जो हटेगा यहाँ कंजक्शन लगेगा, और कंजक्शन इसमें क्या लगता है, कंजक्शन इसमें लगेगा दैट। यहाँ हमारा कंजक्शन लगाएंगे दैट। दे थर्ड पर्सन, और प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो दे का दे ही रहेगा। आर टेंस का परिवर्तन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, V1 के साथ ऐसे है, यस है, तो टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे आर ट्राइंग टू बीट मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, ट्राइंग टू बीट हिम। अब देखिए हमने ही क्यों लिया, सी क्यों नहीं लिया, तो ये देखो प्री डिफाइन होता है कि अगर आपका जेंडर का क्लियर ना हो कि मेल है फीमेल, तो आप हमेशा मेल को लेके चलिए। नेक्स्ट लिखा है ही सेज टू मी। अब देखिए सेज है तो फिर से क्या आएगा, टेल्स ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ही टेल्स मी, कंजक्शन लगा दिया दैट। दैट यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, आई। दैट आई क्या चेंज होगा, कैन का कुड में, सेज है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कैन नॉट का कैन नॉट ही रहेगा। अंडरस्टैंड माई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, हिज प्रॉब्लम। देखो दोस्तों कितनी आसानी से सोल्व हो रहे हैं, एकदम आसान तरीके से। नेक्स्ट देखिए एक और लिया है, इसमें लिखा एक्स सेड आई विल कंप्लीट माई टास्क। तो देखिए इसमें चेंज क्या करेंगे, देखो सेड का परिवर्तन किस में करेंगे, यहां तो हमें सेड टू लिखा है, तो देखो दोस्तों जब टू नहीं हो तो ये परिवर्तन नहीं होगा, आप डायरेक्ट ऐसा ही लिखेंगे एक्स सेड दैट, कंजक्शन लग जाएगा सीधा, आई का चेंज हो जाएगा ही में, विल का सेकेंड फॉर्म आ गई V2 तो किस में हो जाएगा, वुड कंप्लीट माई की जगह एक्स के अनुसार हिज टास्क। देखिए दोस्तों कितना आसान है, एकदम बिल्कुल आसान सा। अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव वाले। अब इंटेरोगेटिव में से है तो आप करेंगे आस्क, इसमें करेंगे आस्क, विल आस्क से में करेंगे विल आस्क, और सेड में करेंगे आस्क्ड। कंजक्शन देखो दोस्तों इसमें दो लगते हैं, या तो आप लगा सकते हैं क्या, इफ या वेदर। ये कंडीशन कब, जब आरबी में, सॉरी जो क्वेश्चन है वो किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से, या लगा सकते हैं आप WH वर्ड, वो कब, जब आपका जो क्वेश्चन हो वो किससे हो, WH वर्ड से ही हो। ये एग्जाम्पल में अभी देख लेते हैं। P सेड, अब देखो इसमें सेड और सेड टू वाला कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें परिवर्तन करेंगे, सेड को किस में कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे। कंजक्शन क्या लगेगा, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो क्या लगेगा, WH वर्ड ही, वाई आर यू शाउटिंग, वाई। अब देखो
यहाँ जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ देखो वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है तो सिंपल बनेगा, तो इसको वापस चेंज करेंगे। यू किसके लिए, यहाँ आप अंडरस्टूड सब्जेक्ट लेना पड़ेगा कि पी किसे कह रहा है, जिससे बात यानी मुझे कह रहा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वाई आई इज एम आर की जगह क्या करते हैं, वॉज शाउटिंग। शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना। पी आस्क्ड वाई आई वॉज शाउटिंग। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको चेंज किया है। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कोल्ड मी। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, क्या तुम मुझे डांटने वाले हो। तो इसको चेंज करते हैं, सी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड मी। इफ या वेदर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ या वेदर में से चेंज यूज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इफ आर यू की जगह हम क्या करेंगे, मी। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का क्या कर देंगे, इफ। आई इज एम आर को चेंज किस में करेंगे, V2 है तो चेंज होगा टेंस का। इफ आई वॉज गोइंग टू स्कोल्ड मी की जगह क्या है, सी के अनुसार सी। अब जेंडर का नहीं पता हो तो ही लेंगे, तो क्या करूंगा मैं, हिम। इफ आई वॉज गोइंग टू स्कोल्ड हिम। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइएगा। अब देखते हैं आगे एक दो टाइप के और सेंटेंसेस के नियम की जिनकी हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो चेंजेस हम देखते हैं, पहले देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव मतलब एक तरीके से आज्ञार्थक जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें, तो उनमें सेड कन्वर्ट किस किस में हो सकता है, ऑर्डर्ड में हो सकता है अगर ऑर्डर का भाव हो, एडवाइस्ड में हो सकता है अगर एडवाइस का भाव हो, रिक्वेस्टेड अगर रिक्वेस्ट की बात हो, फॉरबेड ये होता है डोंट होने पर, और आप आस्क्ड कर सकते हैं जब कैसा हो, न्यूट्रल हो, कोई समस्या नहीं है। कंजक्शन इसमें लगेगा टू। कंजक्शन क्या लगेगा, टू। बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं पहला करके, आर सेड डोंट डिस्टर्ब में। अब डोंट लगा हुआ है तो क्या आएगा, फॉरबेड, यानी आर फॉरबेड टू। डोंट किस में लग गया, फॉरबेड में चेंज हो गया, डिस्टर्ब हिम। मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम। आर फॉरबेड टू डिस्टर्ब हिम। नेक्स्ट देखिए, अंकित सेड गो फ्रॉम हियर, यानी अंकित ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर्ड टू गो फ्रॉम हियर को किस में कन्वर्ट करते हैं, देयर। बहुत ही आसान है ना दोस्तों, कितने आसानी से होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर लेट्स वाले वाक्य हो तो इनमें कई बार समस्या होती है, लेकिन अब देखिए एकदम आसान तरीके से हम समझते हैं। जो सेड दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा किसमें, या तो प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में, दोनों में से किसी में ही हो सकता है। जो लेट्स है वो चेंज हो जाएगा या तो वी शुड में या फिर दे शुड में। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आरवी पे। रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन, तब क्या आएगा, वी शुड। और रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन नहीं हो तो क्या आएगा, दे शुड। हो तो क्या आएगा, वी शुड। नहीं हो तो दे शुड। यानी फर्स्ट पर्सन होना चाहिए या इसमें नहीं होना चाहिए, है तो वी शुड, नहीं है तो दे शुड। और कंजक्शन लग जाएगा सिंपल सा दैट। अब देखिए सेंटेंस और भी आसान तरीके से समझते हैं कि टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। यानी ये उनके सामने क्या है, एक सजेशन है, टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया है किस बात के लिए, यानी टीचर suggested to his
स्टूडेंट्स, कंजक्शन क्या लगाएं दोस्तों, दैट। लेट्स को किस में कन्वर्ट करें, वी शुड या दे शुड, फर्स्ट पर्सन है नहीं है तो क्या करेंगे, दे शुड में, तो क्या करेंगे, दे शुड लर्न समथिंग न्यू। टुडे को किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट डे में। देखो दोस्तों कितना आसान है, बस चीज़ों को दिमाग में रखते जाइए, एकदम आसान से, बिना किसी परेशानी के। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको तो सही या गलत करना नहीं है, केवल 4 में से एक सही है, उसे चूज़ करना है, तो वहाँ तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। कोई भी एक गलती देख सकते हैं आप, प्रोनाउन का गलत है तो ऑप्शन काटिए, टेंस की गलती है तो ऑप्शन काटिए, यानी 2 ऑप्शन तो कंफर्म कट जाएंगे, 2 में से एक चूज आप फिर आसानी से कर लेंगे। सी सेड टू मी लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ प्रपोजल है, या तो हम क्या लिखेंगे, सी प्रपोज मी दैट। अब देखो मी है, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या करेंगे हम, वी शुड, लेट्स को चेंज किस में करेंगे, वी शुड में, वी शुड हैव ए कप ऑफ कॉफी। देखिए दोस्तों, आप यहाँ हैव हैड में कन्वर्ट करने का अगर दिमाग में आया हो तो मैं बता दूं कि यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हैव का मतलब है होना या लेना, कि चलो एक कॉफ़ी का कप पीते हैं या लेते हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसा कोई भी दिमाग में आना नहीं चाहिए आपके। अब देखिए दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हमने बहुत आसान तरीके से सीखी है। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत सी नई चीज़ें आपने आज सीखी हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में एक और नए तरीके के साथ, एक नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।